हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मैक्स पोजर आईपीओ के बारे में। तो आज दोस्तों इस आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कैसा रहा ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। आप खुद सब्सक्रिप्शन देख के समझेंगे कि अरे इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है ये इशू। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि हम सब्सक्रिप्शन के बारे में करेंगे पूरी बात, अलॉटमेंट चांसेस के बारे में करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैक्स पोजर आईपीओ अब क्लोज हो चुका है। ये इशू 15 जनवरी से खुला था और आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और अब ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। इस इशू के अंदर पैसा नहीं लगाया जा सकता है। 31 से 33 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड था, बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप वो खुश नसीब होते हैं इनको अलॉटमेंट मिलता है तो 33 रुपीज़ का आपको शेयर मिलेगा। कुल मिला के कितने शेयर मिलेंगे? 4000 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर। कुल मिला के दोस्तों 20.26 करोड़ का आईपीओ का साइज था और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू था। और लिस्टिंग कहाँ पर होगी याद रखिएगा, ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एनएसई पे ये शेयर लिस्ट होगा। अब समझते हैं सब्सक्रिप्शन कितना आया। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों की बात करता हूँ। देखिए फर्स्ट सेकंड मतलब जो फर्स्ट 2 डेज थे वहाँ पर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार था। लेकिन आखिरी दिन कैसा है वो तो अभी बात करेंगे। क्यूआईबी ने 6.79 टाइम सब्सक्राइब किया था। एचएनआई ने करीबन 176.69 टाइम सब्सक्राइब किया था। 298.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ था रिटेल पोर्शन और कुल मिला के 190.43 टाइम दोस्तों सब्सक्राइब हो गया था ये इशू मात्र 2 दिनों में, 190 गुना। लेकिन ये आपको मैंने पहले भी कहा था, अगर आप ग्रे मार्केट का लगातार मेरा वीडियो देखते हैं तो 2 आईपीओ के पैसे आने बाकी है। एक न्यू स्वान आईपीओ और दूसरा था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया प्रीमियम सोलार। ठीक है, इन दोनों आईपीओ के पैसे आने बाकी थे। इन दोनों आईपीओ के जैसे ही दोस्तों पैसे जो है वो लोगों के खाली हुए, मतलब लोगों के पास वापस से आ गए, वो पैसा सीधा का सीधा इसमें आ गया। और एग्जैक्टली वही हमको देखने को मिला है। कितना सब्सक्राइब हुआ है अभी आप नोटिस करिएगा, सब फिगर्स को देख लीजिए। 6 टाइम था क्यूआईबी का, एचएनआई था 176, रिटेल का था 298। अब फाइनल सब्सक्रिप्शन देखिए। तो फाइनल सब्सक्रिप्शन में क्यूआईबीज ने जो 6 गुना सब्सक्राइब किया था, आखिरी दिन 162 गुना 162.35 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर आप खुद नोटिस करेंगे क्यूआईबीज को 11,40,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, लेकिन 18 करोड़ 50 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव होती हुई नजर आई है। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने 610 करोड़ के आसपास इस इशू में लगाए। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम एसएमई में लगाए, आपको बता देता हूँ कि फ्रेंड्स एसएमई के अंदर क्यूआईबी का पैसा ज़्यादा नहीं आता है। एसएमई का मतलब जो क्यूआईबी का पैसा है वो ज़्यादातर मेन बोर्ड इशू में देखने को मिलता है। एसएमईज में हमेशा क्यूआईबीज अगर कोई अच्छा आईपीओ भी रहा ना तो वो ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यानी छोटे आईपीओ से वो दूर रहते हैं। लेकिन इसके अंदर 162 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जो अपने आप में शानदार है। अगली कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, और ये कैटेगरी आप देख के खुद चौंक जाएंगे। 1947 टाइम्स, जी हाँ, 1947 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। अब देखिए 8,80,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एचएनआईज को, लेकिन 171 करोड़ 38,44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। मैडनेस, जिसको हम कहते हैं मैडनेस, देखने को मिल रही है। कुल मिला के एचएनआईज ने 5,655 करोड़ दोस्तों इस इशू के अंदर लगाए हैं। 5,655 करोड़ इस इशू के अंदर लगाए हैं। इस प्रकार का पैसा एचएनआई के द्वारा आया है। अगली कैटेगरी आती है रिटेल की, और रिटेल ने दोस्तों लगाए हैं 1,000 गुना, 1034.23 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। रिटेल को दोस्तों दिए गए थे शेयर्स 20,48,000 और रिटेल ने लगा दिए 211 करोड़, जी हाँ 211 करोड़ 81,12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली हमको देखने को मिली है, आई है किससे? रिटेल कैटेगरी से। इतना पैसा जो है वो मतलब इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जो पैसा है कुल मिला के 6,989 करोड़ के आसपास रिटेल ने लगाया है। टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो क्लोज टू 1000 टाइम्स, मतलब 987.47 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 40 लाख शेयर्स दोस्तों कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए लाई थी, लेकिन 401 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आई है। इस कंपनी को चाहिए थे मात्र 20 करोड़, कितने चाहिए थे? ओनली 20 करोड़। और उसमें से भी कुछ कंपनी ने अपना एंकर इन्वेस्टर जुटा लिए। लेकिन अगर हम 20 करोड़ भी लेके चलते हैं मोटा मोटी, तो कंपनी को 20 करोड़ चाहिए थे, लेकिन कंपनी के पास आ गए हैं कुल मिलाकर एप्लीकेशन 13,256 करोड़। जी हाँ, इतना पैसा, इस प्रकार का पैसा इस इशू के अंदर आया है। तो ये दिखाता है कि हाँ देखिए, एसएमईज के अंदर तो कोई पैसों की कमी नहीं है और रिकॉर्ड बनते हैं। हर एक नया एसएमई आईपीओ आता है जिसके अंदर वैल्यू दिखती है, उधर रिकॉर्ड बनते हुए नजर आते हैं, लोगों का पैसा आता हुआ नजर आता है। अभी अच्छी बात यही है कि देखिए कोई भी एसएमई क्लैश नहीं कर रहा है एक दूसरे से।
इसलिए हो क्या रहा है ना कि यहाँ पर पैसा जो है वो आ रहा है। बट नो डाउट ऐसे आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट आना आपको पता है बहुत मुश्किल है। रिटेल के अंदर अलॉटमेंट के चांसेस आप खुद समझ सकते हैं, हर 1034 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन अलॉटमेंट कितनी लो है, कितनी लो है। मतलब ये प्रॉपर लॉटरी है, जिस दिन आपकी लग जाए लॉटरी लग गई। ये बात मुझसे लोग पूछते हैं कि सर हमको तो ऐसे में मिलते ही नहीं है। अरे किसी को नहीं मिलते, आपको क्या, हमको भी नहीं मिलते। इसमें क्या है, बस आप लगाते जाइए, लगाते जाइए, लगाते जाइए। कभी हो सकता है कि देखिए भगवान कहे कि चलो आज इसकी बारी है, राइट। तो ये सिंपल सी बात है। बट नो डाउट ये तो जोक से पार्ट, इस एसएमईज के अंदर दोस्तों अलॉटमेंट नहीं आते हैं। जस्ट सिंपल सी बात है, आपको लगा देना है और फिर छोड़ देना है। अगर आ जाए तो किस्मत वाली बात, नहीं आए तो छोड़ो। बाकी अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट दोस्तों आ जाएगा इस आईपीओ का कल, यानी 18 को। जी हाँ, 18 जनवरी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। अलॉटमेंट चेक कहाँ करना है? तो फ्रेंड्स इसके जो रजिस्ट्रार है वो है बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस पर आपको अलॉटमेंट पता चलेगा। कितने बजे तक अलॉटमेंट आ सकता है? देखिए होता क्या है ना, अलॉटमेंट मोस्टली अब देखा है मैंने कि 10-11 बजे तक अलॉटमेंट वेबसाइट पे शो हो जाता है। तो यहाँ पर भी हाई पॉसिबिलिटी है कि इस आईपीओ का अलॉटमेंट 10 से 11 पीएम, राइट, सुबह नहीं, हमेशा मार्केट बंद होने के बाद अलॉटमेंट आएगा एक बात तो, और रात को आता है अलॉटमेंट 10 to 11 पीएम के बीच में। आप चेक करिएगा यहाँ पर बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसको नोट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट जाकर देखना है, यहाँ पर ही आपको दिखेगा अलॉटमेंट, और यहाँ पर इस आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा कब तक? 10-11 बजे तक। और लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग दोस्तों इस आईपीओ की होगी 22 जनवरी को, मंडे को। जी हाँ, बाजार मतलब ये बाजार में मंडे को लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होती है, बिकॉज जिस तरीके का पैसा निकल कर आया है इसकी लिस्टिंग कहीं भी हो सकती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल गलत नहीं है, राइट। बात करें इसकी अगर ग्रे मार्केट की, तो जो इसकी करंट ग्रे मार्केट है वो बिल्कुल अपने हाइस पर आ चुकी है। 60 रुपीज़ इसकी ग्रे मार्केट है। 181.82% के आसपास का प्रीमियम है, और मतलब लाजवाब प्रीमियम है, लाजवाब इसकी ग्रे मार्केट है। हो सकता है कि 200% भी आपको एक समय पे इसकी ग्रे मार्केट देखने को मिले। बट ज़रूर लिस्टिंग जैसे मैंने कहा कहीं भी हो सकती है। हो सकता है कि 200% हो सकता है 100% हो, कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, ये है कि अच्छी लिस्टिंग होगी, नेगेटिव में लिस्टिंग होने की तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी। अब ये देखना कि कितने प्रीमियम पर लिस्ट होता है। बट अगेन मैं यही कहूँगा दोस्तों, एसएमईज के अंदर सोच समझ के पैसा आपको हमेशा लगाना है, बिकॉज एसएमईज काफ़ी ज़्यादा रिस्की हम कह सकते हैं कि आईपीओ होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर आपका पैसा बने ही बने। और उन एसएमई को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए जहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, जहाँ पर सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है, उनके अंदर तो आग उठाकर देखना भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर आप मान के चलिए लिस्टिंग खराब ही होने वाली है। और इन आईपीओस में भी मैं हमेशा यही कहता हूँ, एसएमईज के अंदर सबसे बेस्ट है, अगर अलॉटमेंट आपको मिल रहा है तो बस प्रॉफिट बुक कर लेने का जिस दिन इसकी लिस्टिंग हो रही है, प्री ओपन में बेच देना। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार दोस्तों बायर्स सामने नहीं मिलते हैं, राइट। एसएमईज में ये भी एक बड़ा दिक्कत है कि बहुत बार बायर्स ही नहीं मिलते हैं बेचने के लिए। तो इसलिए हमेशा प्री ओपन में निकाल दो, ताकि आपके पास भी कोई झंझट ना रहे कि मेरे को शेयर बेचना है। बिकॉज एसएमईज मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते हैं। कुछ कंपनीज अब हो सकती है कि देखिए वो पता चल जाए कि हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, उनको रख लीजिए। बाकी सब एसएमईज के अंदर दोस्तों जहाँ पर ये लिस्ट होते हैं वहाँ पर वैल्यूएशंस इतनी स्ट्रेच हो जाती है, और दूसरी बात इनकी फिर अर्निंग्स निकल कर नहीं आ पाती है। तो वहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करें। तो ये बात सिंपल है, क्लियर है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।